3 दिनों से लापता सफीरुल्लाह को ढूंढने की कोशिश जारी। अपने परिवार को चलाने वाला एक ही सफीरुल्लाह था। मेरा बेटा यहाँ से तो गया मगर वापस आया नहीं। परेशान है बेटे, हम कहाँ से लाएं? कहीं भी हो निकाल के हमको दिखाया जाए। क्या मुझे लगता है मेरा बच्चा वहीं अंदर ही दबा है। अब मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा बेटा उसी मट्टी में है और कहीं नहीं है, निकाल के हमको दिया। कितनी कमाई वो करते थे इस चीज से? कभी जैसा माल मिल जाता था उनको, कभी 500 कभी मिल जाता था, 6-7 ऐसे होता था, इससे ज़्यादा नहीं कमा। अब ऐसा दिल बोल रहा है हमारा कि हो सकता है कोई दूसरे रास्ते से निकल गए हो बाहर। अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम हमारे चारों बच्चे मर जाएंगे। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मैं गोवंडी के इलाके में हूं और 3 दिन से सफीरुल्लाह जो अपने परिवार को चलाने के लिए एक लौता शख्स था, जिसके 3 बच्चे, एक बीवी और 2 बूढ़े माँ बाप है, जो करीब 3 दिन से मिसिंग है। बताया जा रहा है कि डंपिंग में कचरा चुनने का काम करता था और उसी से चुन करके जो है अपने घर का गुजारा करता था। 7 तारीख को सफीरुल्लाह अपने घर से अलविदा करके गया तो था, लेकिन फिर लौट करके नहीं आया, जिसके बाद पूरे ही घर में गम का माहौल छाया हुआ है। सारे ही लोग घर में जो है मातम मना रहे हैं, क्योंकि जो सफीरुल्लाह था वही एक लौता था जो उनके घर का पूछने वाला था, देखने वाला था, लेकिन अब उनका पूछने वाला कोई नहीं है। 3 बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ते हैं, एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है और एक बीवी है जो जिसकी आंख में आंसू नज़र आ रहे हैं। उनकी माँ से बात करेंगे कैसे कुछ मामला सामने आया है और कैसे अब उनकी ज़िंदगी कटेगी। खाला, क्या कहेंगे आप? थोड़ा ज़ोर से बात करना कि क्या कुछ हुआ था? सफीरुल्लाह जो था कितने साल का था? 3 बच्चे हैं उनके, क्या हुआ था पूरे शुरुआत से? मेरा बेटा यहाँ से तो गया मगर वापस आया नहीं। कब गया था? 7 तारीख को सुबह 8 बजे गया और वहाँ गया है, अपनी चप्पल निकाला है, वहाँ से गया है मैदान, वहाँ डंपिंग में, मगर वापस आया नहीं। तो डंपिंग में सफीरुल्लाह क्या काम करता था? यही भंगारी का करता था। हाँ, भंगार लाता था फिर यहाँ बेचता था। तो ये जो काम था ये कितने सालों से सफीरुल्लाह कर रहा था? ये कभी कभी जाता था, नहीं तो यहाँ करता था दुकान पे, फिर कभी कभी जब उसका काम यहाँ नहीं रहता था तो जाता था। तो ऐसी कोई परमिशन सफीरुल्लाह के पास थी? बस कुछ नहीं है। तो फिर जब परमिशंस वगैरह नहीं थी, सफीरुल्लाह अंदर कैसे गया? अबे जिधर से सब जाते उधर से वो भी गया। तो सफीरुल्लाह जब अंदर गया तो ऐसी कोई वीडियो, सीसीटीवी फोटो आपके सामने आया, आपने देखा? हाँ, आपने खुद देखा? है, हमारी बेटी देखी है, मेरा आपने बेटा खुद आपने जाते हुए देखा? है, मगर आने की एंट्री नहीं है। तो गेट से जाते हुए एंट्री है? गेट से नहीं, इधर रास्ता है, अंदर से जाने की रास्ता है। हाँ, वहाँ से आया नहीं है। तो 3 दिन से घर में क्या माहौल चल रहा है आपके, कि कैसे आपका दिन गुजर रहा है? परेशान है बेटे, हम कहाँ से लाएं? कहीं भी हो निकाल के हमको दिखाया जाए। क्या मुझे लगता है मेरा बच्चा वहीं अंदर ही दबा है। लेकिन मैं जिस तरीके से एक सोच समझ के मैं बात कर रहा हूँ कि 3 दिन गुजर गए, चौथा दिन आज निकल गया, तो क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? अब मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा बेटा उसी मट्टी में है और कहीं नहीं है, निकाल के हमको दिया जाए। तो क्या आपने इस तरीके की आस कोई रखी है कि मेरा बेटा भी होगा इस दुनिया में या कुछ उसके साथ? तो है, उधर देखेंगे तो नहीं रहेगा, तो आस तो है, कभी ना कभी आएगा, रहेगा। अच्छा, मैं उनकी वाइफ से बात करूंगा कि अभी कैसा क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? जरीना सफीरुल्लाह खान। कितने साल हो गए आपके शादी? 13 साल। हाँ। अच्छा, आपके साथ कोई कलिश थी उनकी कि कुछ झगड़ा हुआ था जब वो सुबह गए? नहीं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं झगड़ा हुआ हमारे बीच, नहीं। तो जब ये सुबह गए थे तो कैसा माहौल था जब वो अपने घर से निकले? तो कुछ सुबह निकल के कुछ बोल करके गए कि कब आएंगे, क्या करेंगे? हाँ, सुबह निकल के गए, बोले मैं काम पे जा रहा हूँ। और हमेशा कितने बजे घर आते थे? हमेशा आ जाते थे 4, 5, 6 के अंदर घर पे आ जाते थे वो। तो एक दिन में जो है कितनी कमाई वो करते थे इस चीज़ से? कभी जैसा माल मिल जाता था उनको, कभी 500 कभी मिल जाता था, 6-7 ऐसे होता था, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाते। 500 के हिसाब से भी अगर गिना जाए तो अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपये की एक महीने की इनकम हुई। तो आपके अब बताने के 3 बच्चे हैं, कैसे गुजारा कर पाते हैं आप? उसी में कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा वो करते, थोड़े मेरे ससुर करते हैं, उसी में हमारा हो जाता है। आपको क्या उम्मीद लगती है कि चौथा दिन आज निकल गया, सफीरुल्लाह कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या वो ठीक है? क्या उम्मीद लगती है आपको, या आपकी आस अभी बची है कि आपने छोड़ दी? अगर मेरे पति अंदर होंगे
तो आज ख़त्म हो गई है। अगर बाहर निकले होंगे तो कभी ना कभी तो हमारे पास आएंगे वो। तो आपको पता है कि आपने तो सीसीटीवी देखा, उसमें जाते हुए तो वीडियो है, आप बता रहे हैं कि आते हुए वीडियो नहीं है। हाँ, जाते हुए है वीडियो। कैसे बाहर आएंगे? अब ऐसा दिल बोल रहा है हमारा कि हो सकता है कोई दूसरे रास्ते से निकल गए हो बाहर। और लेकिन आप बता रहे थे कोई मामला नहीं हुआ, बहुत अच्छे से गए थे, आपके बीच में कोई कलिश नहीं थी, तो फिर घर से वापस आने का तो कोई ऐसे जाने का सवाल ही नहीं बनता। नहीं नहीं, नहीं जाएंगे, घर छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये बच्चे को बहुत चाहते हैं और हमारे ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ मेरा आदमी है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो हमारे चारों बच्चे मर जाएंगे। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारा और तुम क्या करते हो? अयान, अयान नाम है। अच्छा, क्या करते हो तुम? कौन से स्कूल में? आयशा, आयशा स्कूल में। कितनी क्लास में? 5वीं, 5वीं क्लास में। और तुम? 3री, कौन से स्कूल में? आयशा स्कूल, बेटा आयफा, अल्फिया कितनी क्लास में? सीनियर केजी में, सीनियर केजी में। क्या नाम है तुम्हारा? अक्फा, अफ़ा? अक्फा, अक्सा नाम है। तो मैं बता दूं कि सफ़ीउल्लाह जो था, सफ़ीउल्लाह खान उनका नाम है, और डंपिंग में जो है वो कचरा चुनने का काम करते थे। आपको अगर पता होगा तो जो लोग हैं जिनके पास कार है, 500 से ज़्यादा का जो है पेट्रोल उनकी गाड़ी में लगता है, लेकिन एक परिवार जो 500 रुपये का पेट्रोल से जो गाड़ी चलती है, लेकिन एक पूरा परिवार उस 500 रुपये से चल रहा था। लेकिन जो है सफ़ीउल्लाह, आज चौथा दिन है और सफ़ीउल्लाह अपने घर नहीं पहुँचे। जिस तरीके से आपने उनकी बीवी की आवाज़ सुनी, काफ़ी टूटी सी आवाज़ थी और अभी भी जो है आज कहीं ना कहीं बाकी है। अब सवाल ये होता है कि डंपिंग ग्राउंड 2025 तक का बंद करने के आदेश पर्यावरण मंत्री के द्वारा दिए गए थे कि 2025 तक का, जब एनवायरमेंटल मिनिस्टर आदित्य ठाकरे थे तो इस टाइम पर जो है 2025 तक का उसको बंद करने की मांग थी, लेकिन उसके बाद से अब तक का कोई चीज़ें देखने को नहीं मिली। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं अंदर और सिक्योरिटी गार्ड के लिए काफ़ी सारी सिक्योरिटी है। उसके बावजूद गोवंडी और उसके आसपास के इलाके में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, जो माइनर बच्चे हैं, वो अंदर जाते हैं। और जिस तरीके से इनकी मां ने कहा कि गेट के थ्रू ये लोग जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन वापस आते हुए दिखाई नहीं दिया। तो किस तरीके से जो जिनके पास परमिशन है वही लोग गेट के अंदर जा सकते हैं, तो फिर सफ़ीरुल्लाह को किस तरह से अंदर छोड़ने दिया गया? तो सफ़ीरुल्लाह के साथ अंदर क्या हुआ एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि बहुत सारे सीसीटीवी वीडियोस फोटोज़ होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैमरेज अंदर लगे हुए हैं, लेकिन अब तक का सफ़ीरुल्लाह का कोई पता नहीं चला। स्थानिक जो पुलिस स्टेशन है, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है, इस चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है। उसके बाद उनको सर्च अभियान चालू है, पोकलैंड वगैरह से ढूंढा जा रहा है, लेकिन आज का भी दिन ख़त्म हुआ और सफ़ीरुल्लाह की कोई जो है चीज़ें सामने नहीं आई। अब देखना यह है कि कल का दिन शुरू होगा और सफ़ीरुल्लाह किस हाल में है, कैसा है, क्या वो है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसी फैमिली, जिस तरीके से आपने सुना, उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी फैमिली के लिए आकर उनकी मदद की जाए। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।